काशी में अक्षय तृतीया के दूसरे दिन मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी तीर्थ के कुंड में स्नान का अत्यंत महत्व है। मान्यता है कि इस दिन लोग अपने पापों की मुक्ति के लिए इस कुंड में स्नान करते हैं। इस कुंड में स्नान करने से अक्षय फल एवं चारों धामों में एक साथ स्नान करने का फल मिलता है। काशी में अक्षय तृतीया के दूसरे दिन शनिवार को मणिकर्णिका स्थित चक्र पुष्करणी तीर्थ के कुंड में हजारों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। माना जाता है कि इसी दिन दोपहर में भगवान विष्णु और शिव समस्त देवी देवताओं के साथ भी स्नान ध्यान करने के लिए आते हैं। इसी कारण यहाँ स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से लोग आते हैं। परंपराओं का निर्वहन करते हुए शनिवार को हजारों की संख्या में मणिकर्णिका घाट पहुंचे श्रद्धालुओं ने कुंड में आस्था की डुबकी लगाई। अक्षय तृतीया के अवसर पर मां मणिकर्णिका का श्रृंगार शुक्रवार रात में किया गया। मां का भव्य श्रृंगार करने के बाद मंदिर के प्रधान पुरोहित जयेंद्र नाथ दुबे बब्बू महाराज ने विधि विधान से मां मणिकर्णिका का पूजन अर्चन किया, जिसके बाद मां मणिकर्णिका की प्रतिमा को गाजे बाजे के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। स्कंद पुराण के काशी खंड के अनुसार सृष्टिकाल के आरंभ में भगवान विष्णु ने यहाँ 80,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उन्होंने ही अपने सुदर्शन चक्र से इसका निर्माण किया था, इसलिए इसे चक्र पुष्करणी कुंड के नाम से जाना जाता है। बाद में इस कुंड में काशी भ्रमण के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती ने स्नान किया। स्नान के बाद जब दोनों लोगों ने अपना माथा झटका, तब शिव की मणि और मां का कुंडल गिर गया। तभी इसे इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। वैसे इसका पूरा नाम चक्र पुष्करणी मणिकर्णिका तीर्थ है। मणिकर्णिका स्थित इस कुंड के बाहर विष्णु चरण पादुका है। ये कुंड घाट ताल के करीब 25 फीट नीचे स्थित है। कुंड में जाने के लिए 17 सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुंड के किनारे दक्षिण दिशा में भगवान विष्णु, गणेश और शिव की प्रतिमा स्थापित है। यहाँ लोग स्नान करने के बाद जल चढ़ाते हैं। मंदिर के पुजारी जयेंद्र नाथ दुबे बब्बू महाराज ने बताया कि मां मणिकर्णिका की अष्टधातु प्रतिमा प्राचीन समय में इस कुंड से निकली थी। 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा वर्ष भर ब्रह्मनाल स्थित मंदिर में विराजमान रहती है। मां का दर्शन वर्ष में केवल एक बार होता है। केवल अक्षय तृतीया के दिन मां को पालकी में बिठाकर गाजे बाजे के साथ कुंड में स्थापित करते हैं। फिर उसके दूसरे दिन मां की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धालु कुंड में स्नान करके मां से पाप मुक्ति का वरदान मांगते हैं। बब्बू महाराज ने बताया कि ये परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। अक्षय तृतीया के दिन माता की मूर्ति मेरे निवास स्थान से उठकर मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड में आती है। वहां पर उनकी भव्य रूप में संपूर्ण रात पूजा की जाती है। उसके पश्चात अगले दिन दोपहर बाद माता की आरती उतार कर स्नान किया जाता है और माता की मूर्ति को पुनः अपने स्थान पर वापस स्थापित कर दिया जाता है। ये अक्षय तृतीया महापर्व पर मां मणिकर्णिका देवी का वार्षिक श्रृंगार है, जो साल में एक दिन काशीवासी के लिए मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी कुंड पे आती है और काशीवासी को दर्शन के लिए और अक्षय पुण्य प्राप्ति के लिए शनिवार के आज दोपहर में मध्याह्न पूजन तक 1.5 दिन तक मां की प्रतिमा यहीं पे रहती है और काशीवासियों के अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए स्नान की परंपरा है, जो सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। काशी का यह अनादि तीर्थ है और मां मणिकर्णिका का वार्षिक श्रृंगार होने के नाते साल में एक दिन काशीवासियों के दर्शन के लिए ये मूर्ति कुंड पे आती है और विराजमान होती है। आज मुख्य रूप से यहाँ पे सभी हमारे पुरोहित परिवार, माननीय अजय राय जी और माननीय जितने भी यहाँ के वरिष्ठ नागरिक हैं, सभी लोग सम्मिलित रहे। खास करके हमारा पुरोहित परिवार और यहाँ के स्थानीय लोग, आसपास के जिले से जो जुड़े हुए और भी लोग आए हैं, जो कहा नहीं जा सकता है, सैकड़ों की तादाद में हैं। ये स्नान का ये महत्व है कि आज के दिन स्नान करने से, इस पवित्र जल में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। ये कम से कम, आज तो कहना मुश्किल है, कम से कम हजारों की भीड़ है। वैसे नित्य यहाँ पे 200-500 आदमी रोज स्नान करते हैं। परिचय दीजिएगा। मैं पुनीत पागल, भजन गायक, काशी विश्वनाथ मणिकर्णिका तीर्थ से। जय श्री काशी विश्वनाथ। आज किस तरीके का ये स्नान और कब किया गया? आज अक्षय तृतीया के दिन आप सभी को पता होगा, मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी तीर्थ है। अक्षय तृतीया के दिन माता मणिकर्णिका की यहाँ पे महंत जी के परिवार से प्रादुर्भाव की स्थापना की जाती है और अक्षय तृतीया के दिन माँ का प्रतिमा बैठा कर पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद
अक्षय तृतीया के दूसरे दिन भव्य आरती किए जाते हैं और जनता इसमें आकर के स्नान करती है। कितने सालों से ये पर्व आपका चला आ रहा है और किस तरीके से मनाया जाता है? ये कालांतर से परंपरा चली आ रही है। कहते हैं गंगा जी से भी प्राचीन मणिकर्णिका चक्र पुष्पकर्णी तीर्थ है। तो यहाँ पे मणिकर्णिका चक्र पुष्पकर्णी तीर्थ, यहाँ पे पार्वती जी के कान की मणि गिरी थी और उसी के लिए यहाँ प्रतिदिन यहाँ पे 12 से 2 के बीच में मध्याह्न काल में शंकर भगवान और माता पार्वती स्नान करने आते हैं। आज विशेष पर्व है कि आज ही के दिन मान्यता है कि आज ही के दिन प्रथम बार शंकर पार्वती जी इस कुंड में स्नान किए थे। तो कितने मात्रा में लोग यहाँ इकट्ठा हुए और कितनी भीड़ थी? हजारों की संख्या में लोग आते हैं और काशी के नहीं, काशी के बाहर के लोग भी जिनको महात्मा पता है वो भी साउथ के अधिकतर लोग आते हैं मध्याह्न में यहाँ दर्शन करने। और आज विशेष दर्शन रहा इसलिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे स्नान करने आए। अच्छा, माता मणिकर्णिका की जो मूर्ति है उसका दर्शन कब मिलता है और कैसे मिलेगा? साल में एक ही दिन होता है, अक्षय तृतीया के दिन रात में 9 बजे माता रानी की मूर्ति आती है। आगे हमारे महंत जी का मकान है, बब्बू महाराज जो चक्र पुष्पकर्णी तीर्थ के प्रधान पुरोहित हैं, उनका मकान है बब्बू महाराज जी का। उन्हीं के घर में प्रतिदिन इसकी सेवा पूजन होता है। साल में एक दिन आज जनता के लिए, आम जनता के लिए दर्शन के लिए आती है मूर्ति।